हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज अगेन हम सेंटेंसेस करेंगे। वर्ड है आपके पास। आज का जो वर्ड है वो है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये काम करो या ना करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मुझे अंग्रेजी सीखनी है या नहीं सीखनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या करना है मैं वही करूंगा या करूंगी। मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, द वर्ड इज कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम दो तरीके से बोलते हैं। कैसे, देखिए समझिए, ध्यान से समझिए, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और इस शब्द से आप दो तरीके से वाक्य बना सकते हैं। एक बार स्ट्रक्चर देखिए। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोल सकते हो इट मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इट भी लगाओगे। इट डज नॉट मैटर वेदर। जब इट डज नॉट मैटर आ गया तो उसके बाद वेदर भी लगेगा, याद रखिए। एक तो है इट मेक्स नो डिफरेंस, इसका मतलब भी होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर वेदर, वेदर तक, इसका मतलब भी यही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बाद सब्जेक्ट लगेगा और क्रिया का पहला रूप लगेगा। मैं आपको दोनों फॉर्म के स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये है जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आओ या ना आओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आओ या ना आओ। तो इसका सेंटेंस कैसे बन गया? एक तरीका तो ये है इट मेक्स नो डिफरेंस यू कम और नॉट। यू यहां सब्जेक्ट है, कम यहां वर्ब का पहला फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कम, केम, कम, ये क्रिया का पहला रूप है, ये क्रिया का दूसरा रूप है, ये क्रिया का तीसरा रूप है। हमको ये नहीं लेने हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ पहला रूप लेना है क्रिया का। तो हमने एक तरीके से तो बना दिया इट मेक्स नो डिफरेंस यू कम और नॉट। वहां सिर्फ हमने ये ले लेना है, सब्जेक्ट ले लेना है, क्रिया का पहला रूप ले लेना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है इट डज नॉट मैटर वेदर। यहां तक आप लगाओगे इट डज नॉट मैटर वेदर, यहां तक लग गया। फिर उसके बाद यू कम और नॉट, यू कम और नॉट, उसके बाद लग गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहला फॉर्म। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस पता चल गए। मतलब नहीं बदला, लेकिन हम वाक्य को इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके से। आप चाहे बोल दो इट डज नॉट मैटर, एक तरीका ये हो गया। इट डज नॉट मैटर वेदर, मैटर के बाद फिर वेदर लगाना पड़ेगा आपको। या फिर आप बोल सकते हो इट मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप इट्स क्लियर टू यू। पहला वाक्य क्लियर है। दूसरा देखते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम काम करो या ना करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये काम करो या ना करो। तो फिर दो तरीके हो गए। पहला तरीका हो गया इट डज नॉट मैटर। जब मैटर लग रहा है तो वेदर भी लगेगा, दिमाग लगा लेना जब सेंटेंस बना है, इसे मत भूलिएगा। तो इट डज नॉट मैटर वेदर यू वर्क और नॉट, तुम काम करो या ना करो। तो वर्क क्या है? यहाँ पर क्रिया है, पहला रूप। वर्क की तीनों फॉर्म क्या आएगी? सेम आएगी। वर्क की तीनों फॉर्म सेम आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये यू क्या है आपका? सब्जेक्ट आ गया। ये वर्ब क्या है? क्रिया आ गई। तो सब्जेक्ट और वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्क 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 ही होगा। वर्क वर्क वर्क। तो आपने क्या लगा लेना है? ये सब्जेक्ट लगा लेना है, ये क्रिया का पहला रूप। एक तरीका तो ये बनता है। दूसरा तरीका है इट मेक्स नो डिफरेंस। जब हम कह रहे हैं इट मेक्स नो डिफरेंस, तब हम वहां पर वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां सिर्फ इतना ही लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लगेगा, क्रिया का पहला रूप लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए, बात हमने दो तरीके से करी, मतलब कहीं नहीं बदला। सिर्फ हमने किसके साथ क्या लगाने से फिर उसके बाद सब्जेक्ट और क्रिया का पहला रूप लग गया। तो दिमाग में ये रख लो, जब हम बोल रहे हैं इट मेक्स नो डिफरेंस, तो वहां पर सब्जेक्ट, क्रिया का पहला रूप। लेकिन जब हम बोल रहे हैं इट डज नॉट मैटर वेदर,
इट डज नॉट मैटर, तब हमने वेदर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर क्रिया का पहला रूप लगेगा एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर भी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, और आप खुद भी बना सकते हैं इसको दोनों तरीके से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ग्रो कीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।